कामयार को पता चलता है कि आयरा किसी और से शादी कर रही है तो उसका जुनून उसे अंधा कर देता है। वह बर्दाश्त नहीं कर पाता कि आयरा किसी और की हो जाए। वह उसी वक्त कुछ भाड़े के लड़कों के साथ मिलकर आयरा की फेक वीडियो बनवाता है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। निकाह वाले दिन जब आयरा दुल्हन बनी बैठी होती है तो दूल्हे और उसके घर वालों के मोबाइल पर वह गंदी वीडियो पहुंच जाती है। वीडियो देखते ही दूल्हा भड़क जाता है और सबके सामने आयरा को जलील करता है। वह कहता है, ऐसी बचलन लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सका। वह उसी वक्त बारात वापस ले जाता है और आयरा की शादी टूट जाती है। आयरा और इरफान साहब की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। आयरा शर्मिंदगी के मारे घर से निकल नहीं पाती। वह रोते हुए अपने अब्बू से कहती है, अब्बू अब मैं इस शहर में नहीं रह सकती, मुझे दुबई भेज दें। इरफान साहब मजबूर होकर आयरा का दुबई का टिकट करवा देते हैं। अगले दिन आयरा मुल्क छोड़कर जा रही होती है। दूसरी तरफ इश्तियाक गुस्से में कामयार के पास आता है और उससे फटकारता है, कामयार तुमने आयरा के साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हारे इस घटिया मजाक की वजह से वह आज हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रही है। यह सुनते ही कामयार को थोड़ा झटका लगा है, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं होता। तभी कामयार के मोबाइल पर फलक की कॉल आती है। वह फूट फूट कर रो रही होती है और बताती है, कामयार भाई जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, अब्बू का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और उनकी तबीयत बहुत खराब है। वह बार बार आयरा का नाम ले रहे हैं, प्लीज आयरा को रोक लो, वह सिर्फ तुम्हारी बात मानेगी। सच्चाई जानते ही कामयार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। वह उसी वक्त अपनी गाड़ी निकालता है और हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ भागा है। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोकते हैं, लेकिन कामयार के सिर पर खून सवार होता है। वह गार्ड्स को जोरदार धक्के देता है और सिक्योरिटी तोड़कर अंदर घुस जाता है। आयरा बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ रही होती है। कामयार दौड़कर जाता है और पीछे से आयरा का हाथ पकड़ लेता है। आयरा पलटी है तो कामयार को देखकर हैरान रह जाती है। कामयार उससे जाने से रोक लेता है और रोते हुए कहता है, आयरा मुझे माफ कर दो, तुम्हारे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है, वह हॉस्पिटल में है और तुम्हें याद कर रहे हैं। ये सुनते ही आयरा का दुबई जाने का ख्याल निकल जाता है। कामयार उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर सीधा हॉस्पिटल ले आता है। वहाँ डॉक्टर इरफान साहब का इलाज कर रहे होते हैं। आयरा को अपने पास देखकर इरफान साहब की हालत में थोड़ा सुधार आता है और वह खतरे से बाहर आ जाते हैं। इधर कामयार के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि इरफान साहब की गाड़ी को टक्कर किसने मारी। वह उसी वक्त अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करता है और उस इलाके की सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। फुटेज में साफ दिखा है कि जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी उसे खावर चला रहा था। कामयार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पुलिस को सबूत देता है और पुलिस को लेकर खावर के ठिकाने पर पहुंचता है। पुलिस खावर को अरेस्ट कर लेती है। कामयार खावर के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है और कहता है, तूने मेरे होने वाले ससुर को मारने की कोशिश की, अब तू जेल में सड़ेगा। कामयार वापस हॉस्पिटल आता है और आयरा को बताता है कि उसने मुजरिम को पकड़वा दिया है। इरफान साहब कामयार की यह कोशिश और आयरा के लिए उसकी फिक्र देखते हैं। वह कामयार का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे पता है तुमने गलती की थी, लेकिन आज तुमने उसे सुधार भी लिया। मेरी ख्वाहिश है कि तुम आयरा से शादी कर लो। कामयार को जैसे नई जिंदगी मिल जाती। वह घर जाकर अपनी अम्मी नफीसा और अब्बू सुहेल को सारी बात बताता है। वे भी खुशी खुशी मान जाते हैं और कहते हैं, कल ही तुम्हारा निकाह होगा। अगले दिन सुहेल और नफीसा धूमधाम से बारात लेकर आयरा के घर पहुंचते हैं। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। कामयार और आयरा दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दिल से कहते हैं, हमें निकाह कबूल है। निकाह के बाद कामयार आयरा को लेकर अपने घर आता है। उनका कमरा फूलों से सजा होता है। कामयार घुटनों पर बैठकर आयरा का हाथ थामता है और अपनी जेब से एक चमकती हुई डायमंड की अंगूठी निकाल कर उसे पहनाता है। वह वादा करता है, आज के बाद तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। दोस्तों, अगर आपको कामयार का यह पछतावा और रोमांटिक एंडिंग पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।